हेलो दोस्तों, आज हम बुल्गारिया देश के बारे में जानेंगे। बुल्गारिया दक्षिण पूर्वी यूरोप के बाल्कन प्रायद्वीप के पूर्वी भाग में स्थित एक अत्यंत सुंदर देश है। इसकी भौगोलिक सीमाएं उत्तर में रोमानिया, पश्चिम में सर्बिया और उत्तर मैसेडोनिया तथा दक्षिण में ग्रीस और तुर्की से मिलती हैं, जबकि इसके पूर्व में विशाल काला सागर स्थित है। यहाँ की भू आकृति काफी विविध है, जहाँ उत्तर में उपजाऊ डैन्यूब के मैदान फैले हैं, वहीं मध्य और दक्षिणी हिस्सों में बाल्कन तथा रोडोप पर्वत श्रृंखलाएं अपनी छटा बिखेरती हैं। इस देश की राजधानी सोफिया है, जो इसके पश्चिमी हिस्से में ऊंचे पहाड़ों से घिरी एक सुरम्य घाटी में बसी हुई है। बुल्गारिया का इतिहास अत्यंत प्राचीन और गौरवशाली है, जिसकी जड़ें थ्रेसियन सभ्यता और रोमन साम्राज्य से जुड़ी हैं। मध्यकाल में 681 ईस्वी में स्थापित प्रथम बुल्गारियाई साम्राज्य ने न केवल बाल्कन क्षेत्र में शक्ति संतुलन बनाया, बल्कि सिरिलिक लिपि के विकास के माध्यम से स्लाव संस्कृति के प्रसार में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके बाद लगभग 500 वर्षों तक यह देश ओटोमन साम्राज्य के अधीन रहा, जिससे 1878 के रूस तुर्की युद्ध के बाद इसे मुक्ति मिली। आधुनिक काल में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यहाँ साम्यवादी शासन रहा, लेकिन 1989 में लोकतंत्र की बहाली हुई और अंततः 2007 में यह यूरोपीय संघ का हिस्सा बना। बुल्गारिया की संस्कृति स्लाव, ग्रीक और ऑटोमन परंपराओं का एक अनूठा संगम है, जो यहाँ के खान पान, वास्तुकला और त्योहारों में स्पष्ट झलकता है। यहाँ का लोक संगीत अपनी जटिल लय और मिस्टीरियस वॉइस के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है, जबकि पारंपरिक नृत्य होरो सामाजिक मेलजोल का मुख्य हिस्सा है। सिरिलिक लिपि की जन्मस्थली होने के नाते यहाँ साहित्य और शिक्षा का विशेष महत्व है। यहाँ के लोग आज भी अपनी प्राचीन परंपराओं को संजोए हुए हैं, जैसे वसंत के आगमन पर मनाया जाने वाला मार्टिनिट्सा उत्सव, जिसमें स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए लाल और सफेद धागे बांधे जाते हैं। बुल्गारिया वर्तमान में एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और राजनीतिक बदलाव के दौर से गुजर रहा है। एक संसदीय गणराज्य के रूप में यहाँ का राजनीतिक परिदृश्य हाल के वर्षों में काफी अस्थिर रहा है, जिसका ताज़ा उदाहरण जनवरी 2026 में राष्ट्रपति रुमेन रादेव का इस्तीफा और नई राजनीतिक पार्टियों का उदय है। इस राजनीतिक उथल-पुथल के बीच दिसंबर 2025 से सोफिया की सड़कों पर सरकारी भ्रष्टाचार और बढ़ती महंगाई के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, जिसके कारण सरकार को भी इस्तीफा देना पड़ा है। आर्थिक मोर्चे पर बुल्गारिया एक उच्च आय वाली अर्थव्यवस्था है, जो मुख्य रूप से सेवाओं, पर्यटन और मशीनरी निर्माण पर टिकी है। देश के इतिहास में 1 जनवरी 2026 का दिन बेहद खास रहा, जब इसने अपनी पुरानी मुद्रा लीव को त्यागकर आधिकारिक तौर पर यूरो को अपना लिया और यूरोजोन का 21वां सदस्य बन गया। हालांकि यूरो अपनाने से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और निवेश में आसानी हुई है, लेकिन आम जनता के बीच महंगाई बढ़ने और अपनी आर्थिक स्वायत्तता खोने का डर अभी भी बना हुआ है। इसके साथ ही शेंगेन क्षेत्र का पूर्ण सदस्य बनने से अब बुल्गारियाई नागरिकों के लिए यूरोपीय देशों में बिना पासपोर्ट के यात्रा करना संभव हो गया है, जो देश के एकीकरण की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि है। यहाँ की राजधानी सोफिया अपने प्राचीन चर्चों और आधुनिक जीवन शैली के लिए जानी जाती है, जबकि प्लोव्दिव शहर अपने रोमन थिएटर और रंगीन ओल्ड टाउन के कारण यूरोप के सबसे पुराने जीवित शहरों में से एक माना जाता है। समुद्र के शौकीनों के लिए काला सागर के तट पर स्थित सनी बीच और ऐतिहासिक शहर नेसेबार मुख्य आकर्षण है, जो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल है। इसके अलावा सर्दियों में बंस्को के बर्फीले पहाड़ स्कीइंग के शौकीनों को आकर्षित करते हैं, और रिला मोनास्ट्री अपनी शानदार वास्तुकला और शांतिपूर्ण वातावरण के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नई जानकारी मिली है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।